अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, गर तेरा किरदार नहीं, तू फलां इब्ने फलां है, ये तो कोई मयार नहीं। ये इतना सही शेर है और ये इस शेर के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आईं जो कि मैंने काफ़ी पहले देखी थी वीडियोस। हम लोगों को अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़े लोगों का, अगर कोई सफ़ीर है, अगर कोई शायर है, अगर कोई अदीब है, तो या थे पहले, उनका नाम लेकर अपना तारुफ़ कराना बहुत अच्छा लगता है और हम समझते हैं कि शायद इससे हमारी शान में इज़ाफ़ा हो गया है। हम किसके बेटे हैं, किसके भतीजे हैं, किसके भांजे हैं, किसके पोते हैं, ये हम बता के ही समझ रहे होते हैं कि हम बहुत मोतबर हो गए। हालाँकि मेरा ख़्याल है कि इस तरह की बातें करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि हम अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि हम ये बता सकें कि हम किस ख़ानदान के हैं या किस फ़ैमिली के हैं। बताने की भी बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। लेकिन अगर आपने ख़ुद कुछ नहीं किया और आप सिर्फ़ उस नाम का ज़िक्र कर रहे हैं, हम इंडिया में हमारी हवेलियाँ थीं, हम ऐसे रहते थे, हम वैसे रहते थे और अब आपके अंदर कोई मतलब रहन-सहन की भी तमीज़ नहीं है, तो वो तो फिर बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। और मैंने अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले एक वीडियो देखी थी मोहम्मद रफ़ी के भांजे की। उन्होंने वो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी और बहुत शिकायत की थी कि जी मैं मेडिकल स्टोर के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं इतनी मेहनत करता हूँ और हुकूमत ने कुछ नहीं किया और मोहम्मद रफ़ी ने इतने गाने गाए और मैं उनके गाए हुए गाने भी गा सकता हूँ। उन्होंने एक तो गाने भी गा के सुनाए। इसी तरह एक वक्त पे जोश साहब की पोती बहुत हंगामा करती फिर रही थी कि जी हम लोगों को हुकूमत कुछ दे नहीं रही है, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, हम लोग ऐसे रह रहे हैं। फिर हबीब जालिब साहब की फैमिली ने एक ज़माने में काफ़ी शोर मचाया हुआ था। हालांकि ये वो लोग हैं जो खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने खुद कभी भी किसी से कोई मुतालबा नहीं किया था। अब अगर उनकी फैमिली इस तरह की बातें कर रही होगी, मुतालबात कर रही होगी, तो मेरे ख्याल से ये उनकी इज्जत पर हर्फ आने वाली बात ही है। एक जो वीडियो थी जिस पे मुझे बहुत तकलीफ हुई देखकर, वो थी कायद-ए-आज़म के नवासे की। वो एक बहुत बड़ी वीडियो उन्होंने बनाई थी कि जी वो कायद-ए-आज़म के नवासे और उनकी फैमिली जो है वो कराची में इतने बुरे हाल में रह रही है, बसों में सफ़र कर रहे हैं वो लोग और एक फ्लैट में रह रहे हैं, कोई जॉब नहीं है उनकी, कोई तालीम नहीं थी, तो हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए कुछ करे। अब ये आपने कायद-ए-आज़म की इज़्ज़त नहीं करवाई, जो मुझे लगा। वो इसलिए कि भाई कायद-ए-आज़म ने जो काम किया वो तो उन्होंने किया ना, या उन्होंने इसलिए किया था कि उनकी नस्लों की जो है खिदमत की जाएगी पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से। तो तालीम हासिल करना, जॉब करना, अच्छे तरीके से रहना, ये सारा आपका काम था। अब अगर आपने तालीम हासिल नहीं की और आपको अच्छी जॉब नहीं मिली, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है या इसमें कायद-ए-आज़म का क्या काम है कि जी उस वजह से आपको ये सारी इमदाद मिले और सिर्फ इसलिए कि ये कायद-ए-आज़म के नवासे और उनकी फैमिली है तो उनका इलाज हो, वो बसों में सफ़र कर रहे हैं। यार तो आप अपनी वजह से कर रहे हैं ना बसों में सफ़र, या आपको कायद-ए-आज़म की गाड़ी दे दी जाए, क्या करें? मुझे ये चीज़ बहुत वीडियो देख के बहुत तकलीफ हुई थी, तो इसलिए मैं इस पे बात करना चाह रही थी। ये हमारे यहाँ बहुत एहसास कमतरी है, बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा के हम रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं। अच्छी बात है, उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं आप। आपके किसी दोस्त के वालिद कोई मशहूर शख्सियत हैं, आपने उनके साथ तस्वीर खिंचवा ली, आपने सबको दिखाया कि जी ये मेरे हैं, ये मेरे चचा हैं, ये मेरे मामू हैं। बात असल ये है कि आप खुद क्या हैं, उससे पता चलेगा कि आप किसके कौन क्या लगते हैं। जब आपने कोई काम नहीं किया तो आप दूसरे के नाम के ऊपर कितने दिन जी सकते हैं। हमारे कितने बहुत सारे टीवी के, फिल्म के अदाकार हैं जिनकी औलादें जो हैं वो आईं, लेकिन चूंकि वो उन्होंने मेहनत नहीं की और वो कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सके, तो आप कितना भी नाम लेते रहें कि जी वो हम वहीद मुराद के बेटे हैं या हम फलां के ये हैं, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आपने तो उनका भी नाम डुबो दिया जिनके नाम से आप आए थे। एक बहुत मज़े की बात लगती है कि वो हमारी फैमिली में भी कई लोग करते हैं ये चीज़ और मैं हमेशा टोक देती हूँ उनको। वो कोई मशहूर शख्सियत, इधर उसकी डेथ हुई, इधर फेसबुक पे आपने अपने साथ उनकी तस्वीरें लगा दी। अच्छा क्या मकसद है इसका? ज़िंदगी में ही लगा देते। मतलब मैं कई दफ़ा हैं 1-2 हमारे जानने वाले जो लगाते हैं ऐसे, तो मैं उनसे कई दफ़ा कहती हूँ कि जी वो उनके साथ भी तस्वीर थी, अब आप वेट करेंगे कि जब उनका इंतकाल हो जाएगा तब तस्वीर लगेगी कि जी मैं इनको जानता था या मेरे इनके साथ ताल्लुकात थे। अच्छा मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर आप किसी
بڑے آدمی کی اولاد ہیں اور آپ کسی کو نہیں بتا رہے، لیکن آپ نے خود اپنا مقام بنایا ہوا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک صاحب ہیں جو بہت زیادہ ٹی وی پہ آج کل آ رہے ہیں، بہت لیکچر دیتے ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، پیرنٹنگ پہ بہت سکھاتے ہیں وہ، اور نوجوان نسل ان کو بہت سنتی بھی ہے اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کرتی ہے۔ بعض دفعہ تو وہ جذبات میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، حد کراس کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر تنقید کرنے کے باوجود بھی ان کی باتیں بڑی سنی جاتی ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں آج کل۔ اچھا، ان کا کافی عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ تو اپنے زمانے کے بہت مشہور شاعر کے بیٹے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ آپ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ جس کا نام لیں گے اس کی بھی عزت ہو نا۔ اب اس میں ان شاعر صاحب کی بھی عزت ہوئی، اور وہ چونکہ پرانے شاعر تھے اور ان کی ڈیتھ کو بھی عرصہ ہو گیا، تو وہ نئے سرے سے لوگ اس سے متاثر ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب اگر آپ صرف نام لے رہے ہیں کہ جی ہم قائد اعظم کے فلاں تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، تو اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال یہی تھا۔ ویسے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اختلاف بھی کر رہے ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس بارے میں بھی اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔